आदेशाधिकरणम आरचयति। उसी अद्रिगु प्रेषगत एकदा शब्दस्य यावत् त्वचा अभ्यासाधिकरणम। अद्रिगु प्रेष मंत्र में एकधा शब्द आया है। एकदा शब्द का अर्थ क्या करना है, उसमें अलग अलग पक्ष लेते हुए कह रहे हैं यावत् त्वचम अभ्यास करनी चाहिए। एकदा इत्यविकार स्याद् अभ्यासो वा सहत्वतः आद्यो मैवं प्राकृतस्य सकृत्वस्योच्चितत्वतः। एकदा इति, एकदा शब्द जैसा वैसे ले लिया जाए, अविकार अथवा अभ्यास करना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है सहत्वतः आद्यो, एक साथ युगपत् अर्थ होने के कारण से एक ही बार लेना चाहिए। अविकार पूर्वक बिना कोई अंतर के जैसे वैसे ही एक बार पाठ करो। सिद्धांत है नहीं, मैवाम प्राकृतस्य सकृत्वस्य उच्चितत्वतः। प्राकृत अग्निशव में पशु में वास्तव में क्या एक ही पशु है, वहाँ इसमें एक बार बोला जाता था। इन विकृति में जहाँ अनेक पशु है वह उसको एक बार बोलने से काम चलेगा नहीं। जितने पशु है उतनी बार बोलनी पड़ेगी आपको, इसलिए अभ्यास उन्हें आवृत्ति करना पड़ेगा। तस्मिन्नेव अध्रुगु प्रैषे श्रूयते, उसी अध्रुगु प्रैष प्रकरण में कहा गया है एकदास्य त्वचम आच्छतादिति। एक बार झटिति करके पूरे चमड़े को पशु का उजाड़ देना चाहिए, उखाड़ना चाहिए, छेदन करना चाहिए। छो छेदने धातु, आच्छात आंग सर बोल के छात, छो धातु का बनता है छात, ओकार लोप हो गया, छ बचा छात, माने छिंदी इत्यर्थ। व्याख्या कर दिया स्वयं, छिंदी इत्यर्थ। तत्र द्वयो पशुओं एकधा इत्यस्य शब्दस्य नास्ति विकार। जिस किसी में विकृति याग में दो पशु है, कई तीन पशु है, वहाँ पर जो है एकधा शब्द का बिना कोई विचार विकार किए वैसे के वैसे उपदेश होना चाहिए। नास्ति विकार कुतः तस्य शब्दस्य माने एकदा शब्दस्य यह सहत्ववाचित्वात्, यह सहत्ववाची है, युगपत्ववाची है। यहाँ पर एकदा गाह पायेति इत्यत्र जैसे योगपद्य प्रयोग दर्शनात्, एक साथ सभी गौओं को पानी पिला रहा है। एकदा गाह पाययति, गाह क्या है, द्वितीय बहुवचन, अनेक गौओं को एक साथ पानी पिला रहा है। योग पद्य अर्थ में यहाँ एकदा शब्द प्रयोग हुआ है। तद्वत् वर्तमान में भी ले लो, पश्वनेकत्वेपि तग उत्पाटनस्य एककालीनत्वम। भले ही पशु अनेक हो फिर भी उसकी चमड़े का जो उखाड़ना है, निकालना है, एक कालीन क्यों नहीं हो सकता। एक कालीनत्वम बहुपुरुष कर्तृकस्य घटते। कैसे एक आदमी कैसे कर देगा, तो इसके लिए वर्ण कर लो, जितना पशु उतना आदमी। और एक साथ झटिति वो सभी के सभी एक बार मंत्र बोलेंगे। एक अधा शब्द एक ही बार प्रयोग होने से भी सब कर सकते हैं। इति प्राप्ते ब्रोमाः प्रकृतौ एकस्मिन् पशौ योगपद्य लक्षणों अर्थो न संभवति। प्रकृति में तो एक ही पशु है, अग्निशव में पशु, और युगपद अर्थ तो घटेगा ही नहीं। युगपद रूपा जो अर्थ है वह न संभवति। ततः सकृत्वम तस्य शब्दस्य अर्थ सहत्वम नहीं लेना, इसका अर्थ क्या लेना, सकृत्वम। तग यम अवयवश बहुकृत्व न छेतव्या। तात्पर्य क्या है, त्वचा को अवयवशाप कई बार करते हुए करते उजाड़ना उखाड़ना नहीं है। एक बार चीर दिया, धीरे 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 के पूरे चमड़े को एक साथ चीर देना है, यह अर्थ है वहाँ। किंतु सर्वापि सकृद एक प्रयत्न इत्युक्तम। संपूर्ण चमड़े को एक बार में एक ही प्रयत्न से करना चाहिए, यह तात्पर्य है। यत् प्रकृतौ सकृत्वम, जब प्रकृति याग में सकृत्वर्थ लिया गया है, तदेव विकृतौ उचितम, उसको विकृत त्याग में भी लेना
उचित है। ततः इसे यहाँ विकृति याग में 2, 3, 4, 6, 10, 20, 17 आदि पशु हों वह क्या करना चाहिए? सकृत्वम अभिधातुम एकधा इति अयम जो है इतयम मंत्रो अभ्यसितव्य। जैसे प्रत्येक पशु के साथ जो एक सकृत्वर्थ वाला जो कहा गया एकधा शब्द है उसको बारंबार हर एक पशु के चमड़े उखाड़ते वक्त अभ्यास करनी चाहिए, बारंबार पाठ करना चाहिए। द्वादशाधिकरणम मार्चेति, 12वां अधिकरण आरंभ करते हैं। मेधपति शब्द से देवता परत्वाधिकरणम, मेधपति शब्द आया है वेद में, वह इसी अध्रिगु प्रायश के प्रकरण में ही है वो, वहाँ पर मेधपति शब्द का अर्थ क्या लेना। यहाँ पे कई विकल्प है। मेधपति एक वचन भी प्रयोग हुआ है और मेधपति बहुवचन भी प्रयोग हुआ है, अलग अलग जो है शाखा भेद से। अतएव विस्तृत विचार है, देखो 4 श्लोकों में कहें या 3 श्लोक में कहेंगे। अविकारो विकारो वा स्यात् मेधपति शब्दयोः विकारे स्वामी देवार्थम एकार्थवान्तिमे अपि किम स्वाम्यर्थो देवतार्थो वा स्यादन्यायत्वतोऽग्रिमः अर्थवत्वात् विकारोऽत्र द्वावर्थौ शब्दयोर्द्वयोः मंत्रेक्याद् अर्थ एकोऽत्र स्वाम्यस्मिन् जायेयाद्विता देवार्ताशीर्देव एको अधिष्ठाने द्विधेरणम। अर्थ वत्वाद म है ना, उसको व बनाओ। कहते मेधापति शब्द को अनुवृत्ति करोगे, वहाँ क्या अतिदेश करेंगे तो अविकारो विकारो वा, बिना कुछ फर्क किए वैसे वैसे अतिदेश किया जाए, या विकृति याग में जैसा है स्थिति उसके अनुसार वहाँ बदल करके प्रयोग करना चाहिए। पूर्व पक्षी स्यात् मेधपति शब्द है, मेधपति शब्द का अविकार प्रयोग होना चाहिए या विकारो वा, उसमें विकारे च स्वामी देवार्थम, विकार पक्ष विचार करना है, किसके लिए प्रयोग करना है? स्वामी के लिए या देवता के लिए? अथवा ये मेधापति एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है, 2 अलग अलग अर्थ में नहीं है। एकार्थो वा अंतिमे अपि किम, एकार्थ पक्ष मान के चलते सिद्धांति उसे प्रश्न होता है, एकार्थ में हमारे प्रश्न है स्वामी अर्थ हो वा देवतार्थ हो वा, स्वामी के लिए कि देवता के लिए। अब इतना विकल्प उठा दिया और शुरू का जवाब दे। पूर्व पक्षी कहेगा अन्यायत्वतो अग्रिमः, अन्यायपूर्वक कथन ना हो इसलिए अविकार पूर्वक भी लेना चाहिए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। अन्यायत्वतो अग्रिमः, तब सिद्धांत नहीं अर्थवत्वाद विकारोत्र, अर्थवत्ता के कारण से द्वितीय पक्ष विकार पक्ष के लेना उचित है। 2 अर्थो शब्द और द्वयो हो, और उसमें भी अब जाना एकार्थ में पूछ रहे हैं हम, एकार्थ में पूछा था ना, उसमें स्वामी देवता दोनों के लिए है, एक अर्थ माना जाए। उसे जहाँ पर पूर्व पक्षी तभी कहेगा 2 अर्थ मानना पड़ेगा। स्वामी अर्थ हो देवता अर्थ हो वा, उसमें भी स्वामी के लिए या देवता के लिए, एक अर्थ पक्ष में भी। उसे 2 अर्थो शब्द और द्वयो हो, तो सिद्धांत नहीं 2 अर्थ नहीं है यहाँ पर, स्वामी और देवता दोनों नहीं ले सकते हम। किंतु मंत्र क्या अर्थम एकोत्र, मंत्र एक होने से अर्थ एक ही मानना पड़ेगा। एक में भी किस पक्ष को लिया जाए? पूर्व पक्ष स्वामी अस्मिन, स्वामी अर्थ ले लो, फिर भ्याम कैसे कटेगा? मेधापति भ्याम, कहते पत्नी को लेकर के 2 हो जाएंगे ना वो। मेधापति मने यजमान, यज्ञपति, मेधपति यज्ञपति यजमान सब पर्यायवाची है। अपनी पत्नी को लेकर द्वित्व हो जाएगा, सिद्धांत नहीं देवार्थ आशीर देव एको, देवता के लिए ही आप कामना करते हुए हविष आदि देते हो,
स्वामी के लिए तो यजमान को तोड़ ही दिया जा रहा है, देवता के लिए इतना गणेश स्वाहा होता है, यजमान है स्वाहा, नहीं होता है कभी। इसलिए देवार्ताशिर देव एक और देवता एक है। अधिष्ठान द्वे द्विधाई रणम, लेकिन अधिष्ठान दो होने के नाते दो प्रकार से कह दिया गया है, भ्याम से कह दिया गया है। अतिर्गो प्रेश निगदस्य आदौ इदम आमनायते। अधिगुरु प्रेश जो निगद मंत्र आया हुआ है, उस निगद मंत्र में आदि में यह बात कहा गया है। निगद मंत्र किसको कहते हैं? अष्टाध्याय में भी आया था, अर्थ संग्रह में भी गया हुआ है। तो हम जल्दी अस्पताल पहुंच जाएंगे। अर्थ संग्रह का है टिप्पण संग्रह साथ में, हमने बोला था इसके साथ में रखा करो। इसमें आया है निगद मंत्र का लक्षण। पृष्ठ संख्या 11 में 57वां टिप्पण है, जो कि अर्थ संग्रह पृष्ठ संख्या 88 में आया था। वो सुष्ठु वदती सूक्तवाक मंत्र विशेष है। सूक्तवाक एक मंत्र विशेष का नाम होता है। सुष्ठु वदती सूक्तवाक तेषाम समूह निगदित्युच्यते, उनके समूह का नाम निगद शब्द से कहा जाता है। और वे प्रहरण का अंग होते। सूक्तवाक्येन प्रस्तरम बृहरति कहा गया। सूक्तवाक मंत्रों के द्वारा प्रस्तर का प्रहरण करना पड़ता है। अतः निगद मंत्रों को, सूक्तवाक मंत्रों के समूह का नाम निगद मंत्र होता है। उन निगदों के से मैं आदि में सबसे पहले मैं पाठ आदौ इदम आमनायते दैव्या शमितार उत मनुष्य आरबद्धम उपनयते मेध्या दुर आशासाना मेधपतिभ्याम मेधमिति। ये आया, ये निगद मंत्र सूक्तवाक मंत्र है। और शाखांतर में अंतर क्या किया? मेधपतिभ्याम के जगह पर मेधपतये मेधम ऐसे पाठ कर दिया है। या मेधपतिभ्याम, मेधपतये, या द्विवचन है, उधर एक वचन है। स्वयं अर्थ कर अयम अर्था शमितार पशुघातिनो द्विविधा। देव संबंधी देवताओं के लिए अर्पित किया जाने पशु है, उसका शमन, उसका शमितार, उसका काटने वाले दो प्रकार के होते हैं। कौन लोग हैं? एक तो देवता और दूसरा मनुष्य। द्विविधा दैव्या मानुषाश्चेति तान उभयान संबोध्य होता कर्तव्य विशेषान निर्दिशति। उन दोनों को संबोधन करता हुआ जो होता है वह कर्तव्य विशेषों को निर्देश कर रहा है। आरंभ माने कर्तव्य, आरब्धव्यम माने कर्तव्यम अर्थ हो जाएगा। मेधो माने यज्ञ, तद्योग्या मेध्या माने यज्ञ के योग्य जो पशु है उनको उपनयते लाया जाता है। लाके क्या करना है? दुरह पदार्थान हिंसा हेतून यह आनयत। द्रि विदारणे काटने योग्य, इस पशु को काटने योग्य जो जो साधन है, तलवार आदि सारे चीज़ें इकट्ठा करो, बांधने पड़ेगा रस्सी आदि से। तलवार देखिए भागेगा वो, पकड़ के बांधना पड़ता है सब। तो सब साधन जो भी है उसको ले आओ, ये अर्थ है। दुरह आशा उपनयता मेध्या दुरह उपनयता अन्वय हो गया, वहाँ समाप्त हो छोटा वाक्य। अब आशासाना मेधपतिभ्याम मेधमिति उसके अर्थ कर रहे हैं। मेधो मने यज्ञ, तद्योग्या दुरा हो गया। किं कुर्वन्त, क्या करते उनको सामग्री लानी चाहिए। यज्ञपतिभ्याम यज्ञपतये वा, देखो मेधपतिभ्याम का अर्थ कर दिया यज्ञपतिभ्याम, मेधपते का अर्थ यज्ञपतये वा। यजम यज्ञम आशासाना, मेधम ने यज्ञम आशासाना इति। तत्र एक वचनांतस्य मेधपति शब्दस्य, उसमें जो है एक वचनांत जो मेधपति शब्द है उसका द्विवचनांत से च, और द्विवचनांत का बहु पशु युक्तासु विकृतिषु अनुह उहो वा इति संशय।
बहुपशुक युक्त जो विकृति आ गए उनमें इसको ले जा करके वह वो नहीं करना चाहिए, जैसा वैसे प्रयोग करें या ऊह करना चाहिए। इस संशय पूर्व पक्ष वह पक्षे भी, इसकी जवाब बाद में शुरू करें, विकल्पों को दिखा रहे हैं। वह पक्ष में भी किम एक वचनांतस्य यजमानो अर्थो द्विवचनांतस्य अग्निशोमो देवते इत्यम अर्थभेद। वहाँ एक वचनांत को यजमान अर्थ कर दूंगा और द्विवचनांत को क्या कर दूंगा, अग्नि और सोम देवता अर्थ कर दूंगा। मैंने स्वामी देवता दोनों अर्थ भेद ले लिया जाए। किं वा शब्दद्वयस्य एक एव अर्थ, अथवा शब्दद्वय का एक ही अर्थ माना जाए। इस संशय एकार्थ पक्षे भी पुनः संशय क्या हो रहा है, यजमान एव अर्थो देवता एव वा इति संशय। तत्र अग्निशोमीय पशौ यजमान अग्निशोमौ च इति त्रयो मेधस्य पतयः। यज्ञ के जो पति है वास्तव में तीन लोग हैं वहाँ। जैसे अग्निशोमीय पशु में यजमान एक हो गया, अग्नि देवता और सोम देवता, ये तीन, तो स्वामी और देवता कुल मिला के कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे यज्ञ के पति। तेषु उनमें एक वचन प्रयोग करना भी उचित नहीं है, द्विवचन प्रयोग करना भी उचित नहीं, बहुवचन होना चाहिए ना, तीन है तो। तेषु एक वचन से द्विवचन से अन्याय निगतत्वेन, अन्यायपूर्वक आपने निगदनम माने कथनम पाठ करना रूपी दोष होगा। जब प्रकृतौ अविवक्षितस्य वचनस्य विकृतोपि अनोह इत्याद्य पक्ष। जैसे प्रकृति याग में क्या करना पड़ा आपको, उसके वचन की विवक्षा नहीं करना पड़ा। एक वचन और द्विवचन कोई लेन देन नहीं वचन से। अविवक्षा करते हुए आप जैसे पाठ किए हो, से विकृति याग में भी वचन का अविवक्षा कर दो, इसे वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृतो अविवक्षितस्य वचनस्य विकृतौ अनूह इति आद्य पक्ष। तब सिद्धांत कहते नहीं वो करेंगे हम। प्रकृतौ संवेदार्थत्वे संपादितुम शक्ये सति अन्याय निगतत्व भावात् विकृतौ वह कर्तव्येति द्वितीय पक्ष। प्रकृति में संवेदार्थत्वे सति, प्रकृति में संवेद पदार्थ संबंध करता हुआ संपादितुम शक्य सति, वहाँ अन्याय निगत कहना यह अनुचित हो जाएगा। इसे अन्याय निगत न होने से वहाँ पर वो किया, वहाँ भी हम वचन का महत्व रखेंगे, प्रकृति में भी वचन का महत्व रहेगा। अतः विकृति में वचन का महत्व देखते हुए आपको वो करना चाहिए। इति द्वितीय पक्ष। अस्मिन् द्वितीय पक्षे भी, इस द्वितीय पक्ष में भी ये विचार करना है। प्रकृतो उपन्यस्त प्रकारेण अर्थभेदात् विकृषु बहुयजमान युक्तासु अहिनादिषु यजमानानुसारेण एक वचनांत वनीयः। उसमें भी द्वितीय पक्ष में भी ठीक है मान लिया वो करना चाहिए। वो भी कैसे होगा, किस प्रकार से, वो विचार करना है। प्रकृतौ जो उपन्यस्त प्रकारेण उपयुक्त होता हुआ वह जिस प्रकार से पर हुआ अर्थभेदात् विकृतिषु बहुयजमान युक्तासु, वह अर्थभेद से आपने स्वीकार कर लिया, उसे फिर यहाँ पर भी विकृति याग में भी बहुयजमान वाला विकृति याग है, अहीन याग है, वह यजमान अनुसारेण एक वचनांत का ऊ कर दो, द्विवचन बहुवचन कर लो। दो यजमान है तो द्विवचन, बहुत यजमान है तो बहुवचन कर देंगे। तो अनेक पशु युक्तासु विकृतिषु देवतानुसारेण द्विवचनांत वनीय, और जहाँ अनेक पशु युक्त है विकृति वहाँ देवता के अनुसार द्विवचनांत को ऊ कर दो। यजमान के लिए एक वचनांत को ऊ करेंगे और देवता के बहुत्व के लिए द्विवचनांत का ऊ कर लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। स्वयं शाखा विकल्पेन प्रथम पक्ष, शाखा विकल्प के आधार पर प्रथम पक्ष स्वीकार करना चाहिए। शाखा भेदेन पाठ भेदेपि मंत्र भेद भावात् अर्थ भेदो न युक्त। शाखा भेद से पाठ भेद होने पर भी
मंत्र भेद नहीं है, अतः अर्थ भेद मानना उचित नहीं। किंतु एक एव अर्थ यदि पक्षांतरम, इसे एक ही अर्थ मानना ये द्वितीय पक्ष हुआ। तदापि देवताया संप्रदानत्वेन स्वामित्व भावात मेधपति शब्द योग्यता नास्ति। इनसे भी समस्या है, हम देवता अर्थ नहीं ले पाएंगे, पूर्व पक्षी कहेगा स्वामी अर्थ लेंगे मेधपति शब्द का अर्थ, क्योंकि देवता जो है संप्रदानत्वेन, संप्रदान का विषय हो जाता है, उसे स्वामित्व नहीं होगा। अभावात मेधपति शब्द योग्यता नास्ति, यजमान एवं, इसलिए यजमान को या मेध शब्द का अर्थ लेना चाहिए। तो सिद्धांत नहीं तस्मिन् न, तस्मिंश्च नहीं, पहले पूर्व पक्षी कहता रहा है तस्मिंश्च यजमान स्वतः एकत्वम, और यजमान स्वतः एकत्व ही, और जहाँ द्विवचन प्रयुक्त हुआ फिर मेधपतिभ्याम, उसके लिए व्यवस्था हो देता है। जायास द्वित्वमिति एक द्विवचने उभे अपि संवेतार्थ है, ततो यजमान द्वयोपेतायाम विकृतो, इसे यजमान द्वय से जहाँ विकृति होगी वह एक वचनांत का द्वितीयोहनीय, और यजमान बहुत्वोपेतायाम विकृति में क्या करना, द्विवचनांत बहुत्वेन इति पूर्व पक्ष। मेधस्य यजमानार्थत्वम नैव आशासनीयम, तो सिद्धांत यदि ऐसा नहीं हो सकता। देखो यज्ञ जो है का अनुष्ठान किस लिए किया जा रहा है, यजमानार्थत्वम इति नैव आशासनीयम, किस लिए किया जा रहा है, वो तस्य सिद्धत्वात्, यजमान तो पहले से ही है, यजमान की सिद्धि के लिए करना पड़ेगा क्या, बल्कि देवताओं से कृपा पाने के लिए कर रहे हैं आप। देवतार्थत्व तो आशासनीयम, तो मेधम आशासाना, ये जो वहाँ वाक्य में आया हुआ है उसे ज्ञापन गत्य, तो देवतायां संवेतार्थम संप्रदानस्यापि उद्देश्यत्वेन प्राधान्यात् मेधपतित्वम अवरुद्धम। इसे मेधपति शब्द का अर्थ यजमान यज्ञपति करके आप नहीं लेना कि देवता पर ले जाना इसको, क्यों, देवता में ये अर्थ घटेगा संवेतार्थम। और संप्रदान के प्रति भले वो दाता नहीं है किंतु उद्देश्य वही है ना, किसको उद्देश्य करके कर रहे हैं, वही चतुर्थी होती है। विप्राय गाम ददाति देवदत्त यमेव अग्नये स्वाहा, यजमान क्या बोलेगा, चतुर्थी कहाँ प्रयोग कर रहा है, अग्नि में, इसे देवता पर ही लेना पड़ेगा। संप्रदाय से उद्देश्यत्वेन प्राधान्यता उसमें रहेगी, अतः मेधपतित्वम अवरुद्धम, देवता में मेधपति शब्द का प्रयोग करने में कोई विरोध नहीं है। देवता आकारेण एकत्वाद अग्नित्व स्वमत्वाकारेण द्वित्वाच्च, फिर एक वचन और द्विवचन कैसे वार हो गया, कहते एक वचन तब हुआ देवतात्व जाति को लेकर के एक वचन प्रयोग हो गया, और जब नहीं दो मान रहे हम, अग्नि देवता अलग है सोम देवता अलग है, व्यक्ति दृष्टिकोण से जाता हूँ तो वहाँ द्विवचन प्रयोग हो गया। अग्नित्व सोमत्वाकारेण तो द्वित्वात् एक वचन द्विवचने उपपद्येते, तस्मात् देवतानुसारेण विकृतौ वह इति राद्धान्तः। त्रयोदशाधिकरणं मार्चयति, 13वां अधिकरण की रचना करते हैं। तस्य बहुदेवत्वे विकल्पाधिकरणम, उसको भी बहुदेवता हो जाए वहाँ किस प्रकार विकल्प करना है वर्णन करेंगे। आदित्येष्वेक वाक्येषु उह्योन्नो वोह्यते अन्यवत् गणार्थत्वाद् अनुहो अतो विकल्प प्रकृताविव। आदित्य गण का याग विशेष है, कोई प्रजा पशु संपत्ति आदि कामना से बहुदेवता एक पशु याग का विधान किया गया है, और वह कहा गया जो कामना करेगा वो जो क्या करेगा उसका वर्णन जहाँ किया है वहाँ पर आता है आदित्येषु एक वाक्येषु उह्यो नोवा, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है पूर्वाधिकरण ने जैसे निर्णय दिया वो करना चाहिए, यहाँ भी वो करेंगे, यहाँ भी वो करेंगे हम, ये कहता है वो। ये थे अन्यवत, जैसे अन्य दृष्टांत आपने लिया है, अन्य क्या लिया, पहले पाश का दृष्टांत था, मेधपति शब्द अभी आपने देखा उग गया ना, मेधपति शब्द उग गया, पहले पाश शब्द में भी
ऊ किया है, ऐसे यहाँ भी ऊ कर लो। सिद्धांत देना गणार्थत्वा धनु हो, आदित्य है गण रूपेण वर्णन किया है, पृथक पृथक देवता नहीं है, गणशः वर्णन हुआ है। अतएव गण है होता है एक, गण अनेक नहीं है यहाँ, इसलिए अनु हो। अतः जैसे प्रकृति में एक वचन और द्विवचन विकल्प था, वैसे विकृति में भी विकल्प ही रहेगा। प्रकृतो विवा विकल्प। प्रजा पशु संपत्ति कामस्य बहुदेवत्य पशु पशुराम नायते। प्रजा पशु और संपत्ति तीनों की कामना है, किसी को अलग अलग याग न करके एक ही याग से तीनों फल चाहता है। इसके लिए बहुदेवता के पशु याग विधान किया गया। यह कामयेत प्रथेय पशु भी सब प्रजया जायेय इति स एताम अविम वशाम आदित्येभ्य कामाय आलभेत इति। कामाय आलभेत एक पद है, दूर छप गया। जिस व्यक्ति को यह कामना है, यह कामयेत प्रथेय पशु भी, जो सुप्रसिद्ध प्रथा में रूढ़ है, उन पशुओं के द्वारा प्रजया प्रजायेय, प्रजा के द्वारा प्र को क्रियापद जोड़ूंगा, प्रजया प्रजायेय, वह क्या करेगा तो प्रजा के द्वारा वो फैलाव को प्राप्त करेगा। सहेताम अभिम वशाम, उसके लिए क्या करेगा, ये जो वंध्या अभी है, अजा अवय बकरी है, उसको लेना है। वंध्या बकरी, जब बच्चा कभी दिया ही नहीं, आगे कहेंगे वशा का अर्थ कर रहे देखो। एतेभ्य आदित्येभ्य, आदित्य नामक गण विशेष के 12 देवता होते हैं। आदित्य गण 12 देवता, 12 मास का अभिमानी 12 देवता, उन 12 देवताओं के गण के लिए कामाय आलभेत, अपनी कामना की पूर्ति के लिए आलभन करें। यहाँ आया हुआ वशाम का अर्थ क्या है, वशा मने वंध्या। कामाय का अर्थ क्या करना पड़ेगा, काम के भ्य इत्यर्थः। आदित्येभ्य काम के भ्य, आदित्येभ्य बहुवचन है, अतः कामाय को बहुवचन करना, काम के भ्य अर्थ करना है। अत्र चौदह प्राप्त मेधपत इति एक वचनांत शब्द आदित्यानां बहुत्वाद बहुवचनांतत्वेन ऊहनीयः। अतिदेश से प्राप्त हुआ मेधापति शब्द, और आपने मेधा शब्द से आपको देवता लेना है, और यहाँ वह इसलिए एक देवता था, एक वचनांत हुआ, और वही देवतात्वेन एक वचनांत है, और तत्तद अग्नित्व सोमत्वेन द्विवचनांत है। विकल्प किया था आपने, वैसे यहाँ पर तो एक ही देवता है आदित्य समूह, इसलिए यहाँ पर वो करके बहुवचन कर दो, कि 12 आदित्य है ना, 12 आदित्य है, इसे बहुवचन होना चाहिए। ऐसे एक वचनांत जो मूल मंत्र है उसको बहुवचनांत बना के प्रयोग करो, वो करना चाहिए। यथा जैसे कि मेधापतिभ्याम यदि द्विवचनांत उह्यते, यथा वा पाशयति एक वचनांत उह्यते, तद्वदिति चेत मैवम। प्रकृतौ अग्निशोमीयोर गणैकत्वम एक वचनांत ब्रूयते है। प्रकृति में अग्निशोम, इन 2 देवता हैं, अग्निशोमयोर क्या मान लिया, दोनों मिला के एक मान लिया, उसको गणत स्वीकार कर लिया। गणैकत्व विपरीत्य एक वचनांत कहा गया है। आदित्यानपि गणैकत्वम समानम इति अनुवह, इसे वो करने की जरूरत नहीं है। आदित्यानमपि गणैकत्व, आदित्यों के भी क्या है, 12 आदित्यों के गण है, वो गणैकत्व के नाते है समानम इत्यनु अनुह, बराबर होने के नाते विनाउह का वहाँ के एक वचनांत को वैसे वैसे यहाँ ले लेना। तस्माद् अविकृत एक वचनांत इतरेण सह प्रकृतौ इव अत्रापि विकल्प्यते है। इसलिए हाँ, अविकृत ही एक वचनांत का अत्यदेश से लाया जाएगा। यदि द्विवचनांत को लाओगे तो आपकी मर्जी है, तब देवता भेद मान लूंगा। गण में जैसा अग्नित्व और सोमत्व भेद मान लिया द्विवचन के लिए,
ऐसे यहाँ भेद मान कर व्यवहार कर लेंगे। अति विकल्प हो गया प्रकृति के समान। अत्रापि प्रकृतौ इव, प्रकृति में जैसे हो वैसे यहाँ विकृति में भी विकल्पत है। चतुर्दशाधिकरण 12 चेती, 14वां अधिकरण आरंभ होता है। पशुगणे मेधिपति शब्द से ऊहाधिकरणम, पशुगण में मेधिपति शब्द का ऊ करना चाहिए। कृष्णग्रीवादिके नोह ऊहो वा अस्य न पूर्ववत् देवत्तम न गणस्यात् ऊहो भवभिधित्सया। कृष्णग्रीवादिके यागे विशेष है। कृष्णग्रीवादि को एक याग विशेष है। उस याग विशेष में न ऊह, एक साथ छाप जाने की तृतीया हो जाता है, गलती से पाठ करेंगे ना, कृष्णग्रीवादिके न तृतीया हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऊह ऐसे कैसे होगा? इसे ऐसा नहीं, वो अलग करना पड़ेगा। कृष्ण जीवाधिके नाम के यज्ञ न ऊह ऊहो वा, वो नहीं होना चाहिए या वो होना चाहिए। पूर्व पक्षी न पूर्वत, जैसे अभी आप पूर्वाधिकरण में कहा कि वहाँ वो नहीं किया जाएगा, विकल्प भी कर लिया आपने प्रकृतिवत, वैसे यहाँ भी कर लो। सिद्धांत है ना देवत्तम न गणस्यात, अरे यहाँ देवता जो है गण नहीं है। पूर्व में क्या था? गण था, इसे वो का हमने निषेध किया। यहाँ गण नहीं है, इसलिए आपको तो यहाँ वो करना ही पड़ेगा। भव विधित सया, बहुत का विधान करने की इच्छा से आपको अवश्य ही वो करना पड़ेगा। यूपैकादशिन्याम अग्नेय देवतागाः पशव आमनाता। यूपैकादशिनी नाम का कोई याग विशेष है, उसमें अग्न्यादि देवता का अनेक पशुओं का पाठ हुआ। प्रैषाग्नेयेन वापयति, मिथुनम सारस्वत्या करोति, रेता सौम्येन दधाति, प्रजनयति पौष्णेन इत्यादि के द्वारा अनेकों का वर्णन हुआ। तेज स्व नाम भी अन्यत्र आमना था, उनको उन्हीं नामों से अन्य ढंग से पाठ किया। आग्नेय कृष्णग्रीव, सारस्वती मेषी, बभ्रू सौम्य, पौष्ण श्याम इत्यादि ना। तत्र अस्यैक वचनांत प्रकृति से आया हुआ जो एक वचनांत है मेधपति शब्द से आदित्येषु न हुआ, आदित्य में एक गण मानकर से वो नहीं किया। यहाँ भी इन सभी देवताओं का एक गण मान लो और वो मत करो, पूर्व पक्षी कहता है। यदि चेतमयवा वैषम्यात, फर्क है भाई मामला। आदित्य गण से तत्र देवत्वम, आदित्य को 12 आदित्यों के गण रूपेण प्रसिद्ध है। श्लोक में एक गण देवता है, वो गणश देवताओं का गणना है। मरुदगण एक देवता है, 49 है, 49 मरुदगण होता है। अष्टवसु 8 वसु तब, एकादश रुद्र होता है। ये सब बृहदारण्यक में आया है। ये गणश ही चलते हैं, अकेले कभी नहीं जाते। तो गणश देवता अलग होते हैं और उनसे अतिरिक्त देवता स्वतंत्र चलने वाले होते हैं। यहाँ तो गण है नहीं है जो वर्णन किया गया है। मैवाम क्यों? वैषम्यात आदित्य गण से तत्र देवत्वात्, पूर्वाधिकरण का विषय में आदित्य गण वहाँ देवता था। यह तो एक एक से पृथक देवत्व, यहाँ तो एक दूसरे से संबंधी नहीं, सब अलग अलग देवता लोग हैं। अतः बहुन देवान विधातुम, बहुत देवताओं का कथन करने के लिए बहुवचनांतत्वम ऊहनीयम, बहुवचनांतत्व का ऊह करना होगा। इस प्रकार से थी माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे नवमस्याध्याय से तृतीय पाद। चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरण आरचति। नवम अध्याय के चौथे पाद का
पहला अधिकरण आरंभ होता है। पशुगणे वंक्रीणाम समस्य वचनाधिकरणम, समस्य मान करके ये अलग अलग करना है। आप ऐसे आप भी पूर्वाधिकरण का अलग अलग करो, यहाँ भी अलग अलग करो, बात हो सकता था। तो अलग अलग नहीं करना है यहाँ पर, यह कहने के लिए कथन कर रहे हैं। षड्विंशति वंक्रयो अस्य षड्विंशति वंक्रयो वस्य इत्यनुवः स्यादुतो हीयते उहेपि वचनान्यत्व मस्यत्यावर्त्यते अथवा षड्विंशतेरुताभ्यासः समस्योक्तिर्भवेदुत अनुभो अकर्णत्वेन दृष्टलाभात् तद्वहनं संख्यायाश्च पशोर्युक्तेर्वंक्रीणां मुख्यतावशात् अमी पक्षायुज्यते अन्त्यस्तानुष्ठ्येति शेषतः। षड्विंशति वंक्रयो अस्य इत्यादि मंत्र आया है। ये जो घोड़ा खड़ा है या पशु खड़ा है, इस पशु में 26 वंक्रियां हैं। वंक्री कहते हैं छाती की हड्डी, यहाँ 13, यहाँ 13, 13 हड्डी है, 26 हड्डी होते हैं उनको। हम लोगों का 13 नहीं होता। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिब्स, रिब्स कहते हैं। तो षड्विंशति वंक्रयो अस्ति अस्य इत्यादि मंत्र में, अब इस मंत्र जब जहाँ जा जाएगा वहाँ अनेक पशु है मान लीजिए। ये तो एक पशु में 26 है ना, जब अनेक पशु खड़े हैं तो वहाँ वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूर्व पक्षी था पूर्वाधिकरण के अनुसार अनु करो, अनुह स्याद उत हीयते। वो पक्ष में भी 4 विकल्प आता है। वचनान्यत्वम् अस्य इति आवर्त्यते अथवा षड्विंशतेरुतभ्यासः समस्योक्तिर्भवेदुत। 4 पक्ष है। वचनान्यत्व कर दिया जाए, वचन पर विपरिणाम कर दो, अथवा आवृत्ति कर दो, अथवा षड्विंशति शब्द का अभ्यास कर दो, अथवा समस्य उक्ति करनी चाहिए। पहला पूर्व पक्ष है अनुहा, अनुहो अकर्णत्वेन। अकर्ण होने के नाते वो करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत नहीं, दृष्ट लाभात् तद्वहनम, दृष्ट फल लाभ होने से वो करना चाहिए। और वहाँ पर संख्यायाश्च पशोर्युक्तेर, पशु से युक्त संख्या के वजह से वचना अन्यत्व कर दो, पहला पक्ष। दूसरे नहीं, वंक्रीणा मुख्यता अवसात, वंक्रियों में मुख्यत्व होने के कारण से हाँ आपको क्या करना पड़ेगा? आवृत्ति कर दो। तब कहते नहीं नहीं, अमी पक्षायुज्यते, अथवा तीसरा पक्ष ले लो जिसमें षड्विंशति का अभ्यास कर दिया जाए। लेने सही यही पक्ष युक्त है, ऐसे जब कहा सिद्धांत ने अंत्यस्ता अनुष्ठ्य शेषतः, तब सिद्धांत नहीं समस्या आपको पाठ करना पड़ेगा। क्यों? ता अनुष्ठ्या ऐसे वाक्य शेष में कहा हुआ है। देखो दीर्घो प्रेषे वाक्य में आमनाए थे, यह वाक्य का पाठ है। षड्विंशति रस्य वंक्रयस ता अनुष्ठ्या, ये महत्वपूर्ण वाक्य शब्द है। ता अनुष्ठ्या उच्चावयतादिति, इसका स्वयं करे अयम अर्थ वंक्रय वक्राणि पार्श्वास्थीनि। वंक्र किसको कहते हैं? वक्र जो पार्श्व दाएं बाएं बगल में विद्यमान हड्डियां। तानि अस्य पशोः षड्विंशति संख्यानि, वह इस पशु के 26 होते हैं कहा जा रहा है। एक एक अस्मिन् पार्श्व, मैंने घोड़े आदि लेना पड़ेगा, घोड़े आदि पशुओं में ही होता है इतना। तो एक अस्मिन् पार्श्वे त्रयोदशानाम अवस्थितत्वात्, एक एक बगल में 13 अवस्थित होने से कुल 26 हो जाता है। ताश्च वंग्रीर अनुष्ठ्या, माने अनुक्रमेण गणयित्वा इति यावत्, क्रम से गिनते हुए एक एक को निकालना है। 13 पहले गिनो दाहिने तरफ,
फिर बाएं तरफ के तेरे गिन के निकालना है, हड्डी निकाल के रखने हैं। मांस निकालेंगे नहीं तो कहाँ से, हड्डी से थोड़ी डालना है यज्ञ में, और हड्डियों को निकाल के मांस डाला जाता है। इसलिए एक एक करके गिनते हुए निकालते हुए लाना है, ता अनुष्ठा करके गणना पूर्वक निकालना। अनुक्रमेण गणयित्वा इत्यावत्। उच्चावतात मने उद्धरतात, उच्चावतात का अर्थ कर रहे हैं उद्धरतादिति, उद्धृत कर दो, वहां से निकाल के रख दो, यह अर्थ हुआ। स्वयं मंत्र वंक्रीणाम उद्धरणे कर्णतया न विनियुक्ता, यह मंत्र को वंक्री को उद्धरण करते वक्त प्रयोग करने के लिए कर्णत्वेन विनियोग नहीं किया गया है, किंतु संजपनात् प्राग पशु नियमाने होत्रा प्रयुज्यते, किंतु संजपन से पहले प्राग पशु को जब लाया जा रहा है तब उस समय यह मंत्र को होता पाठ करता है। ततो असवेदार्थत्वात्, इसे हड्डियों के निकालते वक्त मंत्र बोला नहीं जा रहा है, मंत्रार्थ तो भले ही हड्डी निकालना है, इन हड्डी निकालते वक्त मंत्र नहीं बोला जाता है, उल्टा काम है, पशु को लाते वक्त बोला जाता है। इसीलिए असवेदार्थ कहना पड़ेगा इसको। पूर्व पक्षी कहता है तथा असवेदार्थत्वाद अनुह इत्याद्य पक्ष, सिद्धांत नहीं वो करना पड़ेगा। अकर्णत्वेपि नादृष्टार्थत्व, अकर्ण होते हुए भी अदृष्टार्थ नहीं है, दृष्टफल है। यहाँ पर क्या दृष्टफल है? समित्रीणाम उद्धरणीयार्थस्य आवश्यकत्वेन दृष्टार्थत्वात्, शमिताओं के द्वारा जो संजपन करने वाला है, काटने वाले हैं, उनके द्वारा उद्धरण करने के लिए यह मंत्र का प्रयोग हो सकता है, आवश्यकत्वेन दृष्टफल दिख रहा है। तस्मात् प्रकृतो समेतार्थतया विकृतो, वह प्रकृति में समेतार्थ होने के नाते जो है विकृत उसको होगा। तदापि चत्वार पक्ष, वो में भी चार पक्ष खड़े हो जाते हैं, कौन से इत्यादि कल देखते हैं।